हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओम मंगलम क्लासेस। कक्षा 6-7-8 की इंग्लिश की कक्षाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हमारा टेंस चल रहा था और टेंस में हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट हो चुका था, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। और एक बार फिर से ऑरली देख लेते हैं उनको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी पहचान होती है, हिंदी पहचान में क्या होता है। हिंदी पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, या फिर या, ये भी आ जाते हैं ना। और वाक्य का भूतकाल में ही होना पाया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमने देखा था, तो अंग्रेजी बनाने के जो नियम थे, अंग्रेजी बनाने के नियमों में सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब की जब जगह आती है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, और उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लगती है, सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है। साथ में ऑब्जेक्ट, प्लेस, अदर वगैरह ये तो सब सेम होती है, हर सेंटेंस में सेम होते हैं। तो देखिए आगे क्या है, उसमें क्या था, नेगेटिव सेंटेंस पे फिर हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग शुरू हो जाता है। किसका? डिड का प्रयोग। डिड का फर्क क्या पड़ता है कि मेन वर्ब फिर सेकंड फॉर्म में नहीं रहकर किसमें आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ये चेंजेस विशेष ध्यान रख लेना। कौन सा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है केवल। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग हो जाता है, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर? आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि नाम से पता है, और सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न भी दो तरह से पूछे जाते हैं, एक तो क्या से शुरू करके जिनका आंसर हम यस या नो में दे देते हैं, है ना, और एक जिनमें कोई बीच में प्रश्न सूचक शब्द हो, कब, क्यों, कैसे, कहां। ऐसे अगर बीच में प्रश्न सूचक शब्द हो तो फिर WH वर्ड का उपयोग किया जाता है। और WH वर्ड क्या होते हैं, यही जो कब, क्यों, कैसे, कहां होते हैं ना, इनकी ही अंग्रेजी क्या होती है, WH वर्ड कहलाती है। तो दो स्ट्रक्चर बनेगी इनकी। हेल्पिंग वर्ब की बनेगी पहले तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से सेकंड वाली जो बनेगी WH वर्ड की। WH वर्ड कब आएगा, जब कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया जाएगा तो ही WH वर्ड का उपयोग करना है। कहीं ऐसा ना करें कि शुरू में क्या दिया जाता तो वर्ड से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। शुरू में क्या दिया जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाले सेंटेंसों का जो आंसर होता है वो यस या नो में दिया जाता है। अर्थात जो भी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे उनका आंसर यस या नो में दिया जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस है, ये WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाले की पहचान क्या होगी, कोई भी सेंटेंस जब दिया जाएगा तो उसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया जाएगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये बीच में दिया जाएगा, और इन्हीं की अंग्रेजी WH वर्ड कहलाती है। तो देखिए फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड वाले में केवल WH वर्ड पहले लग जाएगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो देखिए सबसे पहले टेंस की पहचान था, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ शब्द हो जाएगा इसका वर्ब, क्रिया। तो क्रिया क्या हो गई इसमें, गाना। तो एक साइड लिख लीजिए, मेन वर्ब क्या हो गया इसमें, गाना। उसके बाद में किसके लिए बोला है, कौन गाता था, वह। ये क्या हो गया इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, वह। साथ में वह आए ना तो उसको ये चीज देख लेना कि ये मस्कुलाइन है फेमिनाइन है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये आपको पहचान से पता पड़ेगा। यदि था अगर आ रहा है तो पुल्लिंग होगा, और थी अगर आ रहा है तो स्त्रीलिंग होगा। साथ में अब ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए बताया था कि क्रिया से पहले क्या से क्वेश्चन करके देखो, तो क्या गाता था, गाना। यही क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गाना क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना।
तो हम जानते हैं कि किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब वाले से। तो सबसे पहले डिड, किसका प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। तो देखिए डिड और डिड के बाद में सब्जेक्ट, डिड के बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। तो डिड ही, डिड ही, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब गाना अगर मेन वर्ब में हो तो सिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या अगर गाना हो तो ये हो जाएगा सॉन्ग। ठीक है, सिंग और सॉन्ग। तो पहले वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब आएगा तो क्या आ जाएगा इसमें, सिंग, डिड ही सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले टेंस की पहचान हो गई, था इससे जुड़ा हुआ शब्द इसकी क्रिया हो जाएगी। तो मेन वर्ब क्या हो गया, गाना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सॉरी कौन गाता था, तो पहले ये क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, और क्या गाता था, तो गाना। ठीक है, गाना क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, और क्या से स्टार्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। तो सब सेंटेंस क्या बनेगा, डिड ही सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे विद्यालय जाते थे, क्या वे विद्यालय जाते थे। ये टेंस की पहचान हो गई। और जाना क्या हो गया इसका, वर्ब हो गया। वर्ब क्या हो गया इसका, जाना। जाना मतलब गो। कौन जाते थे, तो वे, ये क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, वे, और वे की अंग्रेजी दे। इसीलिए और आगे क्या से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाला नियम लगेगा। और विद्यालय ये हो गया इसका प्लेस वर्ड, मतलब स्थान सूचक शब्द। तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे डिड, डिड लग जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में दे, डिड दे, और फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, गो के बाद में टू और स्कूल। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे विद्यालय जाते थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते थे। अब इसमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में दे रखा है कहाँ, और कहाँ की क्या होगी, वेयर, और WH वर्ड है वेयर, तो पहले आ जाएगा। दूसरे वाले से बनेगी इसकी, तो WH वर्ड तो मतलब वेयर, वेयर। उसके बाद में डिड, फिर क्या आया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की पहचान करो, कौन खेलते थे, तुम, यू, वेयर डिड यू। उसके बाद में क्या आएगा, डिड यू। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खेलना। मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, वेयर डिड यू प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते थे, तो WH वर्ड आ जाएगा पहले, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसने खाना कब पकाया था, उसने खाना कब पकाया था। देखो ये सेंटेंस जो है ना, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, है ना। ये सेंटेंस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की पहचान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको था पर डालेंगे ऐसे ना, या ये इसी क्या हो जाएगा इसका टेंस पहचान। क्योंकि या था नहीं आता ना उसमें पहचान में, या था अगर पहचान में आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा। इसलिए इसका जो सेंटेंस बनेगा इंडेफिनिट में वो यही बनेगा, उसने खाना कब पकाया, उसने खाना कब पकाया। और ये अगर लगा देंगे उसने खाना कब पकाया था, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है या था, ये थी, ये आता है उसमें। ठीक है, तो देखिए कब, तो व्हेन डिड। ठीक है, व्हेन डिड। अब उसने, उसने के लिए कोई फिक्स शब्द नहीं है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम ही या सी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, सी लगा दो। व्हेन डिड सी, और पकाया कुक, फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये फूड। ठीक है, उसने खाना कब पकाया, तो व्हेन डिड सी कुक फूड। ठीक है, क्लियर। इंटररोगेटिव सेंटेंस इसी के साथ में समाप्त होते हैं। तो देखिए
इंटरोगेटिव सेंटेंस एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जाएगा, दो तरह की व्याकरण रचना होती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से क्या वह गाना गाता था, तो सेंटेंस बनाएंगे, तो डिड ही सिंग सॉन्ग, स्ट्रक्चर के अनुसार बना के देख लेना, अपने आप बन जाएगा। क्या वे विद्यालय जाते थे, डिड दे गो टू स्कूल। तुम क्रिकेट कहाँ खेलते थे, तो वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट। गलती से भी सेकंड फॉर्म का उपयोग मत कर देना, क्योंकि सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। किसके अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, वाक्य रचना के अंदर देख लेना, मैंने फर्स्ट फॉर्म में दोनों, ठीक है, और केवल अफर्मेटिव की वाक्य रचना में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट, और अगला उसने खाना कब पकाया, चेंजेस किया था, आपको पता ही क्यों किया था, तो था जाएगा, पास्ट परफेक्ट की पहचान हो जाएगी। तो वेयर मैन डिड सी कुक फूड, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में क्रिया का नकारात्मक भाव भी होगा, मतलब क्रिया के नहीं होने का भाव भी होगा। तो देखिए सेम वही प्रोसेस है जो इंटरोगेटिव में पढ़ी थी, वाक्य रचना भी वही है, केवल फर्क क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद किसका, नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर वही सेम है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, केवल नॉट का चेंजेस है। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई चेंजेस अलग एक्स्ट्रा नहीं है, केवल नॉट का चेंजेस होता है, और सेंटेंसों में भी नहीं का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो वही उसी तरह से बनाना है। ये टेंस की पहचान हो गई, वर्ब पढ़ना हो गया, बे इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नेगेटिव सेंस हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए सबसे पहले डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, डिड दे, उसके बाद में नॉट, डिड दे नॉट, डिड दे नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब रीड, ठीक है, डिड दे नॉट रीड और इंग्लिश, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन, डिड दे नॉट रीड इंग्लिश। क्या हरी गाना नहीं गाता था, ये टेंस पहचान, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंस और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए डिड और इसमें हरी प्रॉपर नाम है, इसलिए कैपिटल लेटर में है, डिड हरी, उसके बाद में नॉट, मेन वर्ब क्या हो जाएगी सिंग सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर। अगर वो समझ में आ गया तो आसानी से आ जाएगा। उसके बाद में क्यों, डब्ल्यू एच वाई, वाई आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। उसके बाद में डिड दे के लिए, वे के लिए दे, वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो वही क्यों का प्रयोग, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट ईट फूड, ठीक है। तो देख लीजिए वाक्य रचना में कोई चेंजेस था ही नहीं, सब्जेक्ट के बाद में केवल नॉट का प्रयोग होगा। तो सेम उसी तरह से डिड वे, उसके बाद नॉट रीड इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, क्या हरी गाना नहीं गाता था, तो इसी के बजाय डिड सब्जेक्ट हो जाएगा हरी, फिर नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सॉन्ग हो जाएगा। तो वे विद्यालय क्यों नहीं जाते थे, तो व्हाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो व्हाई डिड यू नॉट ईट फूड, ठीक है। अब इसी के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद में कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही।